जनता पार्टी और जेडीयू आमने सामने दिख जाते हैं। जातीय जनगणना की बात कर लें या आप बात कर लें, लगातार आप देखते हैं आरक्षण की बात कर लें, लेकिन अब जो विवाद हुआ है, अब जो आमने सामने आए हैं, जेडीयू की बात कर लें और भारतीय जनता पार्टी की, वो आपको बता दें कि सीबीएसई के पाठ्यक्रम में जो बदलाव हुआ है उसे लेकर अलग अलग विचार, और आपको बता दें कि बदलाव पर यह टकरार देखने को मिल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन और मुगलों का शासन इतिहास का अविभाज्य हिस्सा है। यदि कोई देश का इतिहास समझना चाहेगा तो बीच में किसी भी काल को हटाया नहीं जा सकता। और आपको बता दें, इसे लेकर अब सियासत भी हो रही है और सीधे तौर पर यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि विपक्ष तो सवाल उठा ही रही है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस ने इसे संघ का एजेंडा करार दिया है। क्या कुछ कहा जा रहा है, आइए वो भी सुन लेते हैं। मुगल शासनकाल को या फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन को जो पाठ्यक्रम से बाहर किया गया है, मेरी समझ से इसका कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है कि आखिरकार भारत के इतिहास का जो मुगल शासनकाल है वो तो एक मतलब अविभाज्य हिस्सा है। उसको कोई अगर देश का इतिहास समझना चाहेगा तो बीच में किसी काल को कैसे कोई निकाल सकता है। ये आरएसएस के एजेंडे पे देश चल रहा है, देश नागपुर से चल रहा है। ये तो हम लोग पहले से बोलते रहे, देश जो है वो नागपुर से चल रहा है। और जाहिर सी बात है वो पूरे मुल्क में आरएसएस जो एजेंडा जो है अपना संविधान की जगह पर वो अपना एजेंडा लागू करना चाहता है। देश के गौरवशाली इतिहास को पढ़ाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, न कि देश को अपमानित करने वाले झूठे इतिहास को पढ़ाना। और हम समझते हैं कि सीबीएसई के विद्वजनों ने, जो थिंक टैंक है, उन्होंने बड़ा सही समय पर सही फैसला लिया है। यह देश अब भारतीयता के हिसाब से चलेगा, यह देश अब राष्ट्रवाद के हिसाब से चलेगा, यह देश अनर्गल प्रलाप से नहीं। देखिए, सीबीएसई के पाठ्यक्रम से स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाओं को अलग किया गया है और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की सरकार नागपुर के इशारे पे चलती है। जिनका पेरेंट जो संगठन है, मूल जो संगठन है वो आरएसएस है, तो स्वाभाविक तौर पर अपेक्षा इससे ज़्यादा की नहीं जा सकती है। देखिए, आरएसएस इस देश में इतिहास को बदलना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक फायदे के लिए आरएसएस के इस बृहद प्लान का हिस्सा है। इसलिए वो बार बार इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास को बदलना साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करना है और इस देश का जनमानस ऐसा नहीं होने देगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रीतम लाइव जुड़ चुके हैं। प्रीतम, लगातार आप देखिए कई मुद्दे आते हैं जिस पर सियासत होती है। अब फिर से सीबीएसई के पाठ्यक्रम में जो बदलाव हुआ है उसे लेकर बिहार में सियासत गर्मा चुकी है। जी बिल्कुल अंजलि, इस मुद्दे पे भाजपा चाहे कुछ भी करना चाहे, लेकिन आपको याद होगा कि बिहार में जो शिक्षा विभाग है वो जदयू के पास है और जदयू किसी भी तरीके से किसी भी बदलाव के पक्ष में नहीं है। और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते थे, उनकी बातों का जो एक प्रकटीकरण जो है वो बिहार के शिक्षा मंत्री ने दे दिया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि फिलहाल जब तक बिहार में जो शिक्षा मंत्रालय जब तक जदयू के पास है, वो तब तक जो है बिहार जो नए जो परिवर्तन किए गए हैं सीबीएसई के पाठ्यक्रमों में, वो कम से कम बिहार में लागू नहीं होने जा रहा है। क्योंकि जो नीतीश कुमार है वो आपको याद होगा कुछ वर्षों पहले की बात है, जब केंद्र में अटल जी की सरकार हुआ करती थी, उस वक्त जो है ज्योतिष पाठ्यक्रम को लागू किया जाना था, जिसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। खुद नीतीश कुमार उस वक्त अटल जी के कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें पता है। और खुद जो केंद्र सरकार है उस पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगा है, शिक्षा के सांप्रदायिकरण का आरोप लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो निर्गुट जो आंदोलन है, जो
जब देश अपना आज़ाद हुआ था उसके बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरह से वैश्विक स्तर पर जो एक नेता की पहचान बनाई थी, उसका असर जो था वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर दिखा था और पूरी दुनिया, पूरी बिरादरी जो है भारत की तरफ देखा करती थी। इसलिए जो ये फिलहाल ये तय है कि जो बिहार में जो है उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे भाजपा हो, वो अपनी लाइन पे बयान देगी। कांग्रेस, जदयू और आरजेडी ये मोटा मोटी कहा जा सकता है कि बिल्कुल एक सुर से एक दूसरे के साथ हैं। लिहाजा बिहार में कोई भी बदलाव नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आपको छोटा सा मैं एक समय लूँगा, आपको याद होगा कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा में है, उसमें वहाँ के सिलेबस से लोहिया जी के पाठ्यक्रमों को हटाया गया था। लोहिया जी की जो कथन थे उनको जरा सा हटाने की कोशिश हुई थी। उसके बाद भारी बवाल हुआ था। खुद जो जेपी यूनिवर्सिटी को शिक्षा मंत्रालय बुलाया गया था, खुद उसके बाद विजय चौधरी ने पीसी करके सारी बातें स्पष्ट की थी। तो ये मान के चलिए कि जब लोहिया के पाठ्यक्रमों को यहाँ पे हटाने पे बवाल हो सकता है, तो ये जो निर्गुट आंदोलन है या फिर जो मुगल काल की जो बातें हैं उसको तो फिलहाल नहीं हटाया जा सकता है। जी प्रीतम, अब देखना उस पर और कितनी सियासत भी होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको एक